सो स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज तारीख क्या है? 30। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है ना। बेसिक कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हैं? बेसिक। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डजन होता है। क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ डजन या दर्जन कह लो हिंदी में। तो वो गिनती को बताता है। किसको बताता है? गिनती को। किसकी गिनती को? किसी पार्टिकल के गिनती को। कोई पार्टिकल कितनी होगी? अगर 12 होगी। कोई पार्टिकल कितने हैं? 12 है। तो उस 12 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को, उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्जन। क्या बोलेंगे? दर्जन। ध्यान दो यहाँ पे, कोई तुम्हारे पास 12 चीज़ है, 12 पेंसिल है फॉर एग्जाम्पल, तो 12 पेंसिल का जो कॉम्बिनेशन है, ग्रुप, उस ग्रुप का एक स्पेशल नाम है। क्या बोलेंगे उसको? दर्जन हिंदी में, डजन इंग्लिश में। लेकिन वो डजन कितने हैं? 1 डजन है, 2 डजन है, 3 डजन है? 1 डजन। यानी वो ग्रुप 12 का जो ग्रुप है, तो एक ही ग्रुप है ना। तो जो 12 का जो सिंगल ग्रुप है, 12 पेंसिल्स का जो सिंगल ग्रुप है ना, ये कितना है? सिंगल, 1 सेट। कितना सेट? 1 सेट। इस 12 पेंसिल का जो 1 सेट है, इस 1 सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डजन, है ना। 1 डजन बोलेंगे, 1 दर्जन बोलेंगे। लेकिन अगर 24 पेंसिल हुई तो, 24 पेंसिल हुई तो 24 पेंसिल के अंदर से 12 पेंसिल के 2 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? 2 सेट बनेंगे। बट 12 पेंसिल को तो हम लोग क्या बोल रहे थे? 1 डजन बोल रहे थे भाई। 12 पेंसिल को तो हम लोग क्या बोल रहे थे? 1 डजन बोल रहे थे ना। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 डजन, है ना। मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे? 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 डजन। एक सिंपल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो तो सबको पता है, 2 ही आने वाला है। बट एक निकालने का तरीका किसी को मैथमेटिकली। तो सेम कहानी किसी और नंबर पे तुम ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेकेड, 10 साल। डेकेड, डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल का ग्रुप। कितने साल का ग्रुप? 10 साल का ग्रुप। 2 साल का ग्रुप नहीं, 3 साल का ग्रुप नहीं। तुम्हें टोटल 10 साल लेने हैं, उनको बांध देना है, और तुमको क्या बोलना है? 1 डेकेड। क्या बोलना है? 1 डेकेड। सिर्फ डेकेड नहीं, 1 डेकेड। नॉर्मली तुम बोल लो डेकेड बोल लो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि भाई ये डेकेड है कितने? 1 डेकेड है, क्योंकि मैंने ग्रुप एक बनाया है 10 लोगों का, आई मीन 10 सालों का। लेकिन अगर मैं ग्रुप बनाऊं 20 का, तो उस 20 के अंदर 2 दफा 10-10 के ग्रुप बन जाएंगे, 10-10 साल के ग्रुप बन जाएंगे। और 10 साल के ग्रुप को तो हम लोग क्या बोलते हैं? डेकेड। तो 20 साल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? 2 डेकेड, 2 डेकेड बोल देंगे। तो इंसान क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स ला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे है 1000 दफा ग्राम। कितनी दफा ग्राम? 1000 दफा 1 ग्राम। 1 ग्राम लिया लेकिन 1000 टाइम्स। हमने 1 ग्राम लिया, बट कितने टाइम्स लिया उसको? 1000 टाइम्स लिया। तो वो 1000 टाइम्स का जो ग्रुप है पूरा, तुम उसको बांध दो, 1000 बार ग्राम को बांध दो, इकट्ठा कर दो और सिंगल ग्रुप बना दो। उसका नाम पड़ जाएगा 1 किलोग्राम। क्या बन जाएगा? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या है? एक सेट है। क्या है? एक सेट है। किसका? ग्राम्स का। बट वो ग्राम कितने हैं वहां पे? 1000 दफा ग्राम है, 1000 ग्राम। तो वही सेम कहानी यहाँ पे फॉलो होती है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, और ये मोल कॉन्सेप्ट जनरली हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मापने के लिए, उसकी गिनती करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए। अब चूंकि तुमको पता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। कितने होते हैं? वो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। इतने ज़्यादा छोटे कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से वो देख ही सकते, नहीं तुमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। बहुत छोटे होते हैं। करोड़ों करोड़ों गुना कर दोगे एक क्या बोलेंगे, 1 मीटर का, 1 मीटर लो, उससे करोड़ों करोड़ों गुना डिवाइड कर दो, उसको, उसके टुकड़े कर दो, तब जाकर के एटम एंड मॉलिक्यूल के लेवल पे तुम पहुंचोगे। बेटा 1000 टुकड़ा सिर्फ करोगे ना, 1000 टुकड़ा, तो ही वो तुमको नज़दीक जाके देखना पड़ेगा कि वो कितना साइज है उसका। 1 मीटर का 1000 टुकड़ा करोगे तो ही साइज इतनी छोटी हो जाएगी कि तुमको एकदम नज़दीक जाके देखना पड़ेगा कि भाई कितना साइज है उसका।
फॉर एग्जाम्पल दीवार पे अगर चींटी चल रही होगी तो तुमको बहुत जोर लगा के देखनी पड़ेगी क्या वहाँ एक चींटी है, और चींटी का साइज 1 मिलीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, चींटी थोड़ी सी लंबी होती है। लेकिन अगर चींटी का भी 10 टुकड़ा कर दो तो उसका जो एंटीना होता है, एंटीना यहाँ मैं दीवार पे चिपका दूँ और तुमको बोलो चल देख बेटा, तुमको दिखेगा क्या? तुम कितना भी जोर लगा लो नहीं दिखेगा, इम्पॉसिबल है। तो सोचो तुमने सिर्फ 10,000 टुकड़े किए, 1 मीटर लिया उसके 10,000 टुकड़े कर दिए, तो ही साइज इतनी छोटी करके देखना पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल आंखों से। तो जब तुम करोड़ों टुकड़े कर दोगे उसके तो साइज कहाँ ही चली जाएगी। सिर्फ 10 लाख टुकड़े करोगे ना, 10 लाख टुकड़े, तो तुमको माइक्रोस्कोप पे आना पड़ जाएगा, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, नहीं तो नॉर्मल से इम्पॉसिबल देखना। तुम तो 10 लाख से भी छोटा करने की बात कर रहे हो, करोड़ों टुकड़े करने की बात कर रहे हो, तो वो कहाँ ही से दिखेगा। तो जब कोई इतनी छोटी चीज होगी, इतनी छोटी चीज होगी, इतनी छोटी चीज होगी, तो तुम अगर उसका एक बूंद भी लोगे ना, 1 ड्रॉप, तो उसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस वैसे लोग आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक बूंद पानी लिया और तुम चाह रहे हो कि भाई साहब इस बूंद के अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे, तो बेटा पानी का मॉलिक्यूल तो कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है। तुम अगर एक छोटा सा बूंद भी लोगे ना, अब करोड़ों अरबों खरबों तुमको पानी के मॉलिक्यूल दिख जाएंगे, यानी वो इतने छोटे होते हैं। तो अगर तुम कभी एक जग पानी लेके आ गए तो फिर भूल ही जाओ, फिर कितने ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो जब ऐसी चीज़ों से जब हम डील करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं कि भाई अगर मैं छोटा सा भी ले रहा हूँ तो वो बहुत बड़ा ग्रुप आ जा रहा है, तो फिर जब मैं इसके साथ कैलकुलेशन करूँगा तो वो बहुत बड़े नंबर का, जब मैं कैलकुलेशन करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो और बड़ा नंबर बन जाएगा। तो एक काम करो, जो बड़ा सा नंबर बन रहा है ना उसको कंप्रेस करके सिंगल चीज़ में कन्वर्ट कर दो। बात आ रही समझ में? ये चीज़ जैसे 1000 दफ़ा ग्राम लिया था, उसको सीधा बोला सिर्फ 1 किलोग्राम बोल दिया। अब तुम कैलकुलेशन करो 1000 ग्राम के साथ और कैलकुलेशन करो 1 किलोग्राम के साथ, आसानी किस में पड़ेगी? नंबर के कैलकुलेशन की आसानी किससे पड़ेगी सर? 1 किलोग्राम में। 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ कहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे। तो कहने का मतलब वही है, एटम की दुनिया इतनी छोटी है, मॉलिक्यूल की दुनिया इतनी छोटी है कि तुम बहुत कम अगर सब्सटेंस भी लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा एटम एंड मॉलिक्यूल ले बैठोगे, और फिर जब उसकी कैलकुलेशन करोगे उतने बड़े नंबर के साथ, तो बेटा मामला फिर फंस जाएगा। तो तुम क्या करोगे, एक बड़ा नंबर लोगे, बहुत बड़ा नंबर लोगे, बहुत 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 बड़ा नंबर लोगे, बहुत बड़ा नंबर लोगे, उसको कंप्रेस करके कॉन्सेप्चुअली, हाथ से फिजिकल से नहीं, कॉन्सेप्चुअली उसको एक छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। उसको बोल लो कि भाई ये 1 है, बट 1 क्या अंडा, कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। तो हमने क्या नाम दिया उसको? 1 मोल। क्या नाम दिया? 1 मोल। यानी एक बहुत बड़ा नंबर का हमने क्या बनाया? सेट बनाया। जैसे यहाँ पे 12 का सेट बनाया था, है ना, डेकेड में 10 का सेट बनाया था। तो वैसे मोल में भी हम क्या करेंगे? सेट बनाएंगे, एक बहुत बड़ा सेट बनाएंगे, बहुत बड़ी गिनती लेंगे, उसका सेट बनाएंगे और उस सेट को बांध देंगे और बोलेंगे इसको 1 ही तो बोलेंगे भाई, एक ही तो सेट बनाए ना, तो 1 ही बोलेंगे और एक नाम दे देंगे 1 क्या? 1 मोल नाम दे देंगे। तो सर वो बड़ा नंबर है क्या? आप जो बोलोगे बहुत बड़ा नंबर लिया था, तो वो बहुत बड़ा नंबर क्या है? वो बहुत बड़ा नंबर ये है, सबको पता ही होगा, है ना? बताओ तो क्या है वो नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर इतने सारे पार्टिकल को लोगे, इतने सारे पार्टिकल को लोगे और उनका एक सेट बना दोगे, ग्रुप बना दोगे, तो उसको क्या बोलोगे? 1 ग्रुप। क्या बोलोगे? 1 ग्रुप। अब बस इस ग्रुप का एक अच्छा वाला नाम डाल दोगे, क्या बोलोगे? 1 मोल। क्या बोलोगे? 1 मोल। बोलो, क्लियर है इतना? कि मुद्दा समझ में आया? तो जैसे 1 डजन है, अगर 1 डजन है तो तुम क्या बोलोगे कि भाई 12 पार्टिकल। क्या बोलोगे? 12 पार्टिकल। तो 12 पार्टिकल का जो सेट है उसको तुम क्या बोलोगे? सिर्फ डजन मत बोलो उसका। देखो नॉर्मल भाषा में तो डजन ही बोलोगे, हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम साइंटिफिक इसमें बात कर रहे हैं। तो 1 डजन बोलो भाई, कितना दर्जन? तो 1 दर्जन। तो इसी तरह से इतने पार्टिकल आएंगे तो सिर्फ मोल मत बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? 1 मोल। क्या बोलना है? 1 मोल। तो अगर इसका डबल आ जाएगा तो क्या बोल दोगे? 2 मोल। इसका ट्रिपल आ जाएगा तो क्या बोल दोगे? 3 मोल। सिंपल। अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आसान है।
तो कोई भी पार्टिकल, सिर्फ एटम मॉलिक्यूल, देखो इसका इंट्रोडक्शन तो एटम मॉलिक्यूल के लिए हुआ था, लेकिन अगर तुम बोलोगे कि भाई इतने सारे लोग, पीपल लिख दो यहाँ पे, पार्टिकल का क्या लिख दो, पीपल लिख दो, तो तुम क्या बोलोगे? इतना सारा पीपल का मतलब हुआ 1 मोल पीपल। क्या हुआ? 1 मोल पीपल। भाई मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मेरे होटल में काम करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? 1 मोल लोग काम कर रहे हैं मेरे पास। बात आ रही है समझ में? ये इस तरह से बोलो, डन। यही है मोटा मोटी तौर पे मोल कॉन्सेप्ट, बट इतना ही नहीं है, आगे भी है, ठीक है। एक मैं सिंपल से वो भी मैं कराए के जाता हूँ, उसको तोड़ के कोई मतलब है नहीं। बोलो इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? इतने सारे पार्टिकल, 6.02 इंटू। देखो सुनो, तुम बस इतना याद रखना कि भाई बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर है तो कहीं असल में होता क्या है कि कभी कभार माइनस दिमाग में आ जाता है कि माइनस तो नहीं था कहीं। बेटा माइनस अगर होगा तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मोल का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ी संख्या है ये। तो ऑब्वियस बात है सर, माइनस कैसे ही आ सकता है, प्लस ही आएगा वहाँ पे। कई दफ़ा होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा देखो सुनो, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो ध्यान रखना, जब तुम डील करोगे ना लैब के अंदर या नॉर्मल, ठीक है चलेगा लैब के अंदर ही, तो सिर्फ तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट नहीं करने मिलेगा, तुमको वो बोलेगा कि भाई तुम्हारा वजन पता लगाओ। क्या पता लगाओ? वजन। वो तुमको बोलेगा 1 खरब सोडियम है तुम्हारे पास। कितना है? 1 खरब सोडियम है तुम्हारे पास, बताओ उसका वजन कितना होगा? अब सर 1 खरब सोडियम का वजन कैसे पता लगाएंगे? यही तो है मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आएगा तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। बात आ रही सर में? तो मैं तुमको एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ। क्या बना देता है? फ्लो चार्ट ही कह लो, फ्लो चार्ट नहीं, एक एक्चुअल में डायग्राम टाइप का है, उससे तुम्हें आसानी होगी ये सारी चीज़ें फाइंड करने में। देखो तुम्हारे पास 3 चीज़ है, कितनी चीज़ है? 3। और 3 में से जो एक मेन बंदा ना वो खुद है मोल, नंबर ऑफ मोल। ध्यान रखना, मोल मत लिखना, क्या लिखना? नंबर ऑफ मोल। भाई मोल की गिनती, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 10 मोल, कितना मोल? तो नंबर ऑफ मोल, वो 3 में से जो सबसे मेन बंदा वो क्या है? नंबर ऑफ मोल। और जो बाकी के 2 बंदे हैं ना वो है नंबर ऑफ पार्टिकल है, और दूसरा क्या है बताओ अरफान, जरा बता दो, 11वीं क्लास में हो चुका है ना ये। बताओ तीसरी चीज़ क्या थी? मास। क्या था? मास, जो कि क्या होगा तुमको गिवन होगा, गिवन मास जाने बोलते हैं बट मास ठीक है लो फिलहाल, ठीक है। तुमको इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा इन तीनों चीज़ के बीच में। तुमको बोल देगा भाई अरबों खरबों क्या बोलेंगे सोडियम है, बताओ उसका वजन कितना होगा, यानी वो तुमसे मास पूछ रहा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तुमको ये दे देगा और तुमसे पूछ लेगा क्या? मास कितना है बताओ। या तुमको बोल देगा भाई 12 ग्राम सोडियम है। क्या बोल देगा? 12 ग्राम सोडियम है। बताओ 12 ग्राम सोडियम के अंदर कितने सारे एटम होंगे सोडियम के? कितने सारे एटम होंगे सोडियम के बताओ। वो तीनों में से क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। भाई 12 ग्राम यानी तुमको दे दिया मास, तो तुमसे पूछ रहा है कितने सारे सोडियम के एटम है, यानी तुमसे सवाल किसका क्या गया? तीनों में से इसका सवाल क्या गया? या वो बोलेगा कि भाई 12 ग्राम सोडियम है, बताओ नंबर ऑफ मोल कितने मोल आ जाएंगे उसमें। जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 बुक्स है। क्या है? मेरे पास 6 बुक्स है, तो बताओ नंबर ऑफ डजन कितने होंगे? आधा। भाई डजन का गिनती कितनी होगी? आधे में ही होगी ना, तो नंबर ऑफ डजन कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ तुमको वो बोल देगा कि भाई कहने का मतलब वो तीनों में घुमाएगा ऐसा। तुमको मोल दे देगा भाई 12 मोल है तुम्हारे पास, 12 मोल NaCl है। क्या है? 12 मोल NaCl है। तो 12 मोल अगर NaCl है तो बताओ उसका वजन कितना होगा? यानी तुमको नंबर ऑफ मोल दे दिया, अब तुम्हें क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। तो तुमको पहचानना आना चाहिए कि तुम्हें दिया क्या है और पूछा क्या है। इन तीनों में से कोई एक चीज दे देगा और बाकी की 2 चीज पूछ लेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? इन तीनों में से कोई भी एक चीज दे देगा, बाकी की चीज पूछ लेगा, ऐसा है। तो तुमको पता, ये ट्रायंगल पता होना चाहिए। ये ट्रायंगल में जो ये वेरिएबल्स की प्लेस है ना, इसको चेंज मत करना। इन दोनों को चेंज करो चल जाएगा, ये चेंज मत करना। ये टॉप पे ही बना देगा नंबर ऑफ मोल, यही तो राजा है, मोल कॉन्सेप्ट इसी का चल रहा है। बोलो क्लियर है? स्टार्ट करो, मैं आगे। देखो तुमको कभी कई दफा क्या करेगा वो? नंबर ऑफ मोल दे देगा, बोलेगा 2 मोल है या 3 मोल है या 4 मोल है या 50 मोल है, जो भी, या आधा मोल है, पौना मोल है, सवा मोल है, नंबर ऑफ मोल दे देगा और बोलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पता लगाओ। क्या पता लगाओ? नंबर ऑफ पार्टिकल पता लगाओ। तुमको ये बोलेगा। कौन है यार लोग? कितना टाइम लगेगा?
भेजिए यहाँ पे, बोलिएगा कि खामोशी के साथ है। नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल दे देगा, वो तुमसे क्या पूछेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में। या तो कई दफा क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा और पूछ लेगा नंबर ऑफ मोल के बारे में। तो तुमको यहां से यहां भी जाना हो सकता है, वहां से इधर भी जाना हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है तुम्हारे पास, क्या है, फॉर्मूला है। और फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n इंटू एन ए, n इंटू एन ए। तो तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दे दिया तो तुमको क्या पूछ लेगा, नंबर ऑफ मोल पूछ लेगा। तो तुमको ये वैल्यू पता होगी और तुम्हें क्या निकालना होगा, अच्छा नंबर ऑफ मोल क्या सिंबल क्या होगा, स्मॉल n, क्या होगा सिंबल, स्मॉल n। तो तुमको अगर ये दे दिया होगा और ये पूछ लेगा तो तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, इसकी वैल्यू डालोगे, ये तो पता ही लगाना है, ये तो तुमको पता ही नहीं होगा, और इसकी वैल्यू तो तुमको ऑलरेडी पता है। ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, वही 6.022 वाला जो नंबर था ना, वो ये नंबर है। यानी तुमको ये दोनों की वैल्यू पता होगी, ये तुम पता लगा लोगे, ये चीज़ है। यानी तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ये दे दिया तुम मोल पे चले गए, नंबर ऑफ मोल पे चले गए। और सर अगर उल्टा हो जाए तो कि सर नंबर ऑफ मोल दिया है और तुम्हें पूछ लिया नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास 100 मोल है, कितना मोल है, 100 मोल, तो बताओ कितने सारे सोडियम के एटम होंगे उसके अंदर। यानी तुम्हें यहाँ से आ जाना है, तो तुम्हें इस बार क्या दे दिया, नंबर ऑफ मोल, n की वैल्यू दे दी। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। इतना सिंपल है। यानी ये रास्ता है यहाँ से वहाँ जाने का, या तो वहाँ से इधर आने का, ये रास्ता है, दिस इज रास्ता, दिस इज वे। उसी तरह से यहाँ से यहाँ जाने के लिए, या तो यहाँ से वापस इधर इधर आने के लिए भी एक रास्ता है तुम्हारे पास। और वो रास्ता ये है कि नंबर ऑफ मोल, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज मोल, दिस इज मोल, नो, नंबर ऑफ मोल, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास, या गिवन मास कह लो जो भी है, डिवाइडेड बाय मोलार मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल का वजन। हर बार तुमको मॉलिक्यूल पूछेगा नहीं, तुमको पूछेगा एटम भी, आयन भी। अगर तुम फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर मास लिख दोगे तो एटम का कहाँ से मॉलिक्यूलर मास आया, बे एटम का मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आया बे, बात को समझ दो ना। तो तुम्हें क्या लिखना है बे, मोलर मास, यानी मोल का वजन। अब वो एक मोल एटम हो, एक मोल मॉलिक्यूल हो, एक मोल आयन हो, या कुछ भी हो। बात आ रही समझ में बेटा। मोलर मास के अंदर क्लास 11 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 में खूब चर्चा की है, ध्यान रखना, चैप्टर रिवाइज करते रहना, चैप्टर नंबर 1 ध्यान रखना ये चीज। तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो फॉर्मूला है, वो तुमको क्या कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा, नंबर ऑफ मोल से मास तक, या तो मास से नंबर ऑफ मोल तक पहुंचाएगा। लेकिन सर अभी मास से सीधा इधर आना हुआ तो सर सिंपल है, मास से तुम कहाँ जाओगे, नंबर ऑफ मोल पे, फिर वहां से इधर आ जाना, सिंपल है। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। तुमको ब्रिज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना तो कैसे जाओगे, ब्रिज पे से होते हुए जाओगे, सीधी बात है। तो तुमको अगर ये देख करके ये पूछ लेगा सीधा, तो तुम यहाँ से यहाँ चले जाना, फिर वहां से यहाँ चले जाना। 2 मिनट। हाँ देखो अभी है ना, एक शॉर्टकट भी है, सिंपल है। अगर मैं वो दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दूं, क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो तुम्हारा शॉर्टकट में एक रास्ता निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों फॉर्मूले को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एक शॉर्टकट वाला रास्ता निकल जाएगा। देखो सिंपल है, वहां पे भी क्या है, स्मॉल एन है, यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल एन है। वो स्मॉल एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं, वाले स्मॉल एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ मोल की का वो जो वैल्यू है, वो अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बता। इधर तो एज इट इज रहेगा LHS कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n, n की जगह क्या रखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई, बताओ यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है या कांस्टेंट क्या क्या है, ये बताओ कांस्टेंट क्या क्या है। ये दोनों कांस्टेंट है भाई, मोलर मास तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। यानी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, गिवन मास दैट इज दिस और नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज दिस। यानी तुम यहाँ से बिना खुदा खुद कर सकते हो, ये तुम्हारे पास ये है वो, यहाँ से इधर जाने के लिए
सीधा जाना पड़ेगा। दिस इज होल मोल कॉन्सेप्ट। बोलो क्लियर है? बेसिक है। तुम जब मेरे ख्याल से 9 में था तब भी ये था मोल कॉन्सेप्ट, इसे मैंने पढ़ा के रखी हुई है शायद तुमको या तुम्हारे से पहले वाले बैच को। चलो डन। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने इंशाल्लाह कल कर लेंगे इसके, ठीक है? कॉपी कर लो इसको।